एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी इंटर लेवल रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। रेलवे ने एनटीपीसी का फिर से वैकेंसी जारी कर दिया है। चलिए बात करते हैं। ये जो वैकेंसी है आपका CEN 2025 के नाम से जाना जाएगा। चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी में आपके लिए कौन कौन एलिजिबल हैं, कितनी वैकेंसीज हैं और सारी के सारी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कितनी वैकेंसीज हैं। अगर आप वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज टोटल 3058 वैकेंसीज देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसीज हैं। एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब पाने का। अगर आपका भी सपना है रेलवेज में सर्व करने का तो आप इस वैकेंसी में ज़रूर अप्लाई करें। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। अगर आप आर यू एलिजिबल, सबसे पहले देखते हैं एज लिमिट। अगर आपकी एज मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 30 ईयर्स है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एज काउंट होने वाली है 1 जनवरी 2026 से काउंट होगी। साथ ही साथ इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, जिसमें SC, ST साथ ही साथ OBC कैंडिडेट को उसके गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। चलिए देखते हैं द बेस्ट पार्ट इज फी रिफंड। यानी अगर आप इस पोस्ट के लिए इस वैकेंसी में अप्लाई करते हैं तो आपका 90% से ज़्यादा फीस आपका रिफ़ंड हो जाने वाला है। यानी आप इस वैकेंसी में समझ लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 90% फ़ी तो आपका रिफ़ंड हो जाएगा। जब आप CBT 1 का अपना एग्ज़ाम दे देंगे, आपके 90% फ़ीस आपका बैंक अकाउंट में वापस भेज दिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं है जो फ़ीस रिफ़ंड कर देती है। चलिए देखते हैं एप्लीकेशन फ़ीस कितना लगने वाला है। अगर आप जनरल कैटेगरी हैं, OBC हैं या EWS हैं तो आपके लिए फ़ीस लगने वाले हैं 500 रुपीज़। लेकिन इसकी खास बात यह है कि आपका 400 रुपीज़ जो है वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा आफ्टर CBT 1 एग्जामिनेशन। यानी जैसे ही CBT 1 का एग्ज़ाम हो जाएगा आपके 400 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में डेबिट कर दिए जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उसी तरह SC, ST और OBC के लिए तो और भी काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि उनको फ़ीस लगने वाला है सिर्फ 250 रुपये। और ये 250 रुपये भी आपका CBT 1 एग्जामिनेशन के बाद रिफ़ंड कर दिया जाएगा। यानी आप फ्री ऑफ कॉस्ट एग्ज़ाम देने वाले हैं और एक रेलवे में सरकारी नौकरी पाने वाले हैं। अब देखते हैं कि जॉब कौन कौन सी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अगर जॉब की बात करें तो इसमें आपको मेनली 2 तरह के जॉब देखने को मिलते हैं। किस तरह के जॉब देखने को मिलते हैं, चलिए बात करते हैं आगे। पहली जॉब है नॉन टाइपिंग पोस्ट। नॉन टाइपिंग पोस्ट में आपका कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इस तरह की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह टाइपिंग पोस्ट में आपको जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वगैरह, अकाउंटेंट वगैरह की जॉब देखने को मिलेगी। क्वालिफ़िकेशन दोनों के लिए सेम रखी गई है, 12th पास। इसमें भी 12th पास रखा गया है। 50% अगर आपने 12th पास किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यानी आपके 12th में 50% मार्क्स होने ज़रूरी है। क्योंकि नॉन टाइपिंग पोस्ट है तो इसमें आपको स्किल टेस्ट नहीं देना होगा, जबकि टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको स्किल टेस्ट भी रिक्वायर्ड होगा। यानी अगर टाइपिंग टेस्ट पोस्ट के लिए जैसे जूनियर क्लर्क और अकाउंटेंट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको टाइपिंग स्पीड भी देना होगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। सबसे पहले आपका CBT 1 एग्जामिनेशन होगा। ये एक बिल्कुल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को छांटना है इसमें। इसका मार्क्स आपका मेरिट में नहीं जुड़ने वाला। तो ये आपका CBT 1 एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद CBT 2 एग्जामिनेशन होने वाला है। इसी के मार्क्स के बेसिस पर आपको जॉब मिलने वाली है। यही आपका मेरिट मेकर होने वाला है CBT 2 एग्जामिनेशन। अगर आप CBT 2 एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं तो TTE वगैरह के पोस्ट के लिए आप डायरेक्ट अपॉइंट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अकाउंटेंट साथ ही साथ क्लर्क वगैरह के पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको साथ में साथ स्किल टेस्ट भी देना होगा। और ये स्किल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है और आपके
मेरिट के आधार पर CBT 2 के मार्क्स के आधार पर आपको जॉब दे दिया जाएगा। तो ये है सिलेक्शन प्रोसेस। 2 स्टेज है TTE वगैरह के लिए, और क्लर्क और जिसमें टाइपिंग टेस्ट है उसके लिए 3 स्टेजेस है और आप जॉब पा सकते हैं। तो आफ्टर एग्ज़ाम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे उसको फिर आगे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी भेज दिया जाएगा। जैसे ही आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा आपको फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा और आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो इस तरह से अब देखते हैं कि कौन कौन से डेट्स हैं। तो अप्लाई स्टार्टिंग डेट की अगर बात करें तो 28 अक्टूबर 2025 से अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 27 नवंबर 2025 इसका लास्ट डेट रखा गया है। फ़ी पेमेंट लास्ट डेट 29 नवंबर 2025 तक आप फीस को पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ करेक्शन विंडोज भी ओपन होने वाला है। अगर आपका अप्लाई करते करते कुछ गलत हो जाता है तो आप करेक्शन के लिए 30 नवंबर से 9 दिसंबर तक अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। अब देखिए अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आप RRB का ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया गया है। वहां से जाकर आप लिंक पर क्लिक कर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। याद रखने की बात यह है कि डेडलाइन जो डेट है 27 नवंबर 2025 है। तो इससे पहले आप अपना फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश करें। तो ये थी कंप्लीट RRB NTPC 12th लेवल का वैकेंसी के बारे में। मैंने सोचा क्यों ना सभी बच्चों को अवेयर कर दिया जाए इस वैकेंसी से, क्योंकि कई सारे बच्चे वैकेंसी आते हुए छूट जाती है उनके हाथों से। तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर कीजिए। जो भी क्वेश्चंस है, जो भी सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट में आप जो मन आए वो कमेंट कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको 100% मिलेगा। तो ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, खुदा हाफिज एंड बाय बाय।